आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का कार्यक्रम मर्जी से फर्जी। दोस्तों, आज थोड़ा घबराया हुआ हूं। घबराने का कारण यह है कि आज मैं एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं और वो विश्व के सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध पत्रकार का इंटरव्यू है, जो आपको केवल मत अभिमत पर ही देखने को मिलेगा। तो बने रहिए। और अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सीधे ब्रह्मलोक से विश्व के पहले पत्रकार महर्षि नारद मुनि। आइए करते हैं शुरू। जी, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रह्मर्षि नारद मुनि। देवर्षि नारद मुनि, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। देवर्षि, हमारे शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण नारायण। प्रभु आपका और आपके व्यूअर्स का कल्याण करें। नारायण नारायण। मुनिवर, आपसे सबसे पहला सवाल, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रभु के दरबार में केस क्यों दर्ज किया? हम तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान जरूर करेंगे वत्स। इस केजरीवाल नामक मनुष्य द्वारा भारतवर्ष के मुद्राओं पे गणपति महाराज और माता लक्ष्मी की छवि लगाने की बात से हम इतने क्रोधित हो गए कि इस मनुष्य के खिलाफ हमने प्रभु के दरबार में मुकदमा दायर कर दिया। क्षमा करें मुनिवर, हम मनुष्य अपनी समृद्धि के लिए गणपति महाराज और माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं। ऐसे में मुझे तो कुछ भी अनुचित नहीं समझ में आता। आप बतावें। सवाल से अधिक तुम्हारे मन में शंकाएं हैं वत्स। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हम अपने आराध्य देव के सदैव चिंतन तथा उनके नाम के जाप में लगे रहते हैं। हम अपने इष्ट से सदैव सर्वकाल से जुड़े रहते हैं तथा उनके नाम का निरंतर जाप करते हैं। नारायण नारायण। परंतु यह केजरीवाल नामक मनुष्य किसी देवी देवता का नाम नहीं लेता। इसके विपरीत यह मनुष्य किसी मोदी नाम के अन्य जीव के नाम का निरंतर जाप करता है। जहां एक और सारे राजनेता अपनी भाषण के पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का नाम लेते हैं, यह केजरीवाल नामक मनुष्य अपनी भाषण का आरंभ और अंत किसी मोदी नाम के जीव के साथ करता है। गुजरात इलेक्शन के दौरान हवाई अड्डे के बाहर इसके लोग प्रभु श्री राम के नाम की जगह मोदी के नाम के नारे लगाते हैं। यह जानकर तो हम और भी क्रोधित हो गए कि यह केजरीवाल नामक मनुष्य अपनी पुरानी वैगन आर के डैशबोर्ड पर गणेश जी की जगह मोदी नाम के जीव की मूर्ति लगाकर रखता था। अब तुम बताओ वत्स, क्या ऐसे मनुष्य द्वारा भारतवर्ष की मुद्रा पर गणपति महाराज और माता लक्ष्मी की छवि अंकित करने का सुझाव कहीं से भी शोभनीय है? क्रोधित न हो मुनिवर, आप परम ज्ञानी हैं। फिर भी आपको सूचित करता हूं कि ये जो महोदय हैं, ये भूलोक पर दिल्ली नाम का एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व में ये महोदय इंडियन रेवेन्यू सर्विस के पदाधिकारी थे। ऐसे में अगर भारतीय मुद्रा पर श्री गणपति और माता लक्ष्मी का चित्र अंकित करने की बात ये कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ज्ञानपूर्ण तर्क तो जरूर रहा होगा। वही कुतर्क है वत्स जो शराब घोटाले में फंसे सिसोदिया को शहीद आजम भगत सिंह बताने में है। यह केजरीवाल नामक मनुष्य तो कल को सत्येंद्र जैन को मदर टेरेसा का और खुद को मलाला का अवतार भी घोषित कर सकता है। हमारी जानकारी में तो यह बात भी आई है कि इस केजरीवाल नामक मनुष्य ने करदाताओं के मूल्यवान धन का नाश अपनी सरकार के कृत्यों को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने में भी किया है। अब तुम ही बताओ वत्स, कश्मीर में बैठे किसी मीर कासिम हैदरी को और सुदूर कन्याकुमारी में बैठे किसी मंजुनाथ सत्यसारथी रेड्डी को दिल्ली से क्या लेना देना? दिल्ली के आधे से अधिक बंद मोहल्ला क्लिनिक, कश्मीरी पंडित टीचर एसोसिएशन का विरोध झेल रहे स्कूल और उन्हीं स्कूल के समीप खुले मदिरा के ठेकों पर एक ओल्ड मॉन्क के साथ एक
ब्लैक डॉग फ्री के ऑफर के बारे में जानकर इन लोगों को कौन से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी? बोलो वत्स, जवाब दो। क्षमा करें प्रभु, इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सवाल तो आप पर भी उठते हैं। आप परम ज्ञानी हैं, प्रभु के सबसे समीप रहने वाले हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल जी जनता के पैसे को जो टैक्स के रूप में आता है उसका प्रयोग वो अपनी पार्टी और अपने प्रचार में कर रहे थे, तो आपने उन्हें क्यों नहीं इसका रास्ता सुझाया, क्यों नहीं समाधान बताया? कलयुग की माया का वर्णन करते हुए मुझे प्रभु ने बताया था कि कलयुग में कुछ ऐसे पत्रकार होंगे जो घोटाले का पर्दाफाश करने वाले से ही सवाल शुरू कर देंगे, परंतु मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एनालिस्ट नहीं जो आम को इमली बनाने की कला जानते हैं। तो सुनो वत्स, मैंने करदाताओं के पैसे से होने वाले नाश के पाप से बचने के लिए और दिल्ली सरकार की फ्री एडवर्टीजमेंट के लिए इस केजरीवाल नामक मनुष्य को समाधान सुझाया था। मुझे पता है कि कलयुग में मनुष्य बिना वीडियो के कुछ भी नहीं मानते, तो इस वीडियो को देखो वत्स, कैसे इस मनुष्य ने मेरे समाधान को मानव कल्याण की जगह अपने पार्टी के कल्याण में लगा दिया। इस वीडियो को देखो वत्स, इस वीडियो को देखो। कई चीजें अभी करनी बाकी हैं। आपका ऐसे ही प्यार बना रहे। बीजेपी को वोट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार तो हमारी है, काम तो हम ही कराएंगे, वो तो काम कराएंगे नहीं। बीजेपी को वोट दे दिया तो वो लड़ाई करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। वो 24 घंटे मेरे से लड़ते रहते हैं बस। उनको काम से कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो अगर आप लड़ाई झगड़ा करना है तो उनको वोट दे देना, और अगर काम कराने हैं तो मेरे को वोट दे देना, सारे काम कर दूंगा। बिल्कुल नहीं मुनिवर, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान जी के भक्त हैं और इसका वीडियो प्रूफ भी पृथ्वी लोक पर उपलब्ध है। तुम्हें ज्ञात करा दूं वत्स कि यह केजरीवाल नामक मनुष्य हनुमान जी की भक्ति को पंचवर्षीय योजना की तरह 5 साल में सिर्फ एक बार ही करता है। कल ही वैकुंठ की तरफ जाने के क्रम में प्रभु हनुमान जी के दर्शन हुए। वह भी इस बात पर केजरीवाल नामक मनुष्य से बहुत क्रोधित थे। वह कह रहे थे कि अगर इसने फिर ऐसा कुछ कांड किया तो इसकी लंका में आग लगा दूंगा। बीच में अवरोध के लिए क्षमा चाहता हूं मुनिवर, लेकिन आपको सूचित कर दूं कि श्री केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लंकाधिपति नहीं हैं। परंतु केजरीवाल नामक यह मनुष्य अगर इसी प्रकार वोटों की लालच में आकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटता रहा तो लंका का तो पता नहीं, परंतु दिल्ली की अर्थव्यवस्था को श्रीलंका जरूर बना देगा। नारायण नारायण। परंतु पृथ्वी लोक पर केजरीवाल जी खुद को और अपनी पार्टी को सबसे ईमानदार बताते हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि गुजरात की जनता इंतजार कर रही है कि कितना जल्दी चुनाव समाप्त हो, केजरीवाल जी आवें और गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू करें, जिससे गुजरात भी लंदन जैसा बन जाए। मिथ्या है ये, बिल्कुल झूठ। चित्रगुप्त भगवान के ऑफिस के लेटेस्ट डेटा के अनुसार इस पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 5 लोग ही केजरीवाल नामक मनुष्य को याद करते हैं, और वो भी अपशब्द के इस्तेमाल के साथ। मुनिवर कृपया उन नामों का खुलासा करें। उन जीवों के नाम हैं प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, पत्रकार आशुतोष और भगवंत मान। देवर्षि क्षमा करें, परंतु आपके डाटा में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं और केजरीवाल जी के बहुत नज़दीक हैं, उनके परम मित्र हैं। भगवंत मान की शादी में केजरीवाल जी मुंह फुलाने वाले फूफा जी का पूरा बखूबी उन्होंने फर्ज निभाया। ऐसे में फिर वो अपने मित्र के लिए अपने मन में कोई गलत भावना आखिर क्यों रखेंगे?
एक तुच्छ मनुष्य के लिए प्रभु की माया को समझ पाना इतना सरल नहीं है वत्स। नारायण नारायण। हे मुनिवर, मानव जाति और भूलोक के कल्याण के लिए कृपया ये बताने का कष्ट करें कि पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो उनके परम मित्र हैं, उनसे खफा क्यों हैं? इस भेद को मैं तुम्हारे सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए खोल रहा हूं जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। दरअसल पिछले 2 महीने से गुजरात चुनाव की तैयारी और प्रचार के दौरान केजरीवाल नामक मनुष्य अपने परम मित्र भगवंत मान को 2-2 हफ्ते के लिए गुजरात लेकर जा रहा है। यह केजरीवाल नामक मनुष्य अपने और अपने पार्टी के हित के लिए अपने परम मित्र के हित को भूल गया है। वह भूल गया है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है। नारायण नारायण। लेकिन मुनिवर, हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए थे प्रभु के कोर्ट में, न्यायालय में, आप उसे सिद्ध नहीं कर पाए और प्रभु ने उनको माफ करते हुए बाइज्जत बरी भी कर दिया। हमारे प्रभु तो दया के सागर हैं वत्स। वह अपने शरण में आए हर एक जीव को उसके पाप से मुक्त कर देते हैं। इस मुद्दे की सुनवाई के दौरान प्रभु ने कहा कि शायद यह केजरीवाल नामक मनुष्य अपनी ही बनाई मदिरा पॉलिसी के एक ओल्ड मॉन्क के साथ एक ब्लैक डॉग वाले ऑफर की मदिरा का पान करके नशे में नोट पर फोटो छापने वाले बयान को दे रहा होगा। सब कुछ जानते हुए प्रभु ने मुस्कुराकर इस मामले को डिसमिस कर दिया। उन्हें उम्मीद है कि यह मनुष्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल अपनी प्रजा की भलाई के लिए और साथ ही सत्य का ज्ञान होने पर मोदी नामक जीव का स्मरण और उसका नाम जाप छोड़कर प्रभु श्री राम के पावन नाम का जाप करना शुरू कर देगा। नारायण नारायण। अच्छा मुनियर, चलिए, अंत भला तो सब भला, ये मुद्दा तो कम से कम समाप्त हुआ। मुद्दा तो फिर से खुल गया है वत्स, क्योंकि कल ही गिरगिटों के एक दल ने भगवान जी को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि केजरीवाल नामक यह मनुष्य अपने वचन, आचरण और रंग गिरगिटों से भी तेज बदल रहा है, जो प्रकृति के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। अपने स्वयं के बच्चों की झूठी कसमें, अन्य नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप और फिर उन्हीं से माफी मांगना। और यह क्रम इतना लंबा है कि अगर हम बताने लगें तो एक युग का अंत हो जाएगा। नारायण नारायण। तो हे श्रद्धेय देवर्षि नारद जी, आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रभु तुम्हारे व्यूअर्स और समस्त भारतवर्ष पर कृपा करें। नारायण नारायण। तो मित्रों, आपने देखा नारद मुनि के साथ साक्षात्कार। अगर यह साक्षात्कार आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मत अभिमत को सब्सक्राइब कीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।